हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्नेहा का सूट कट करेंगे। ये ग्रे कलर का सूट है और ये इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है नेक के ऊपर और घेरे के ऊपर, और ये सिलाई लगी हुई थी। आगे का पीछे का पल्ला अलग कर लिया है मैंने उधेड़ कर। तो अब इसको ना सेट कर लेंगे सेंटर से पकड़कर। ये एम्ब्रॉयडरी है नेक के ऊपर तो फिक्स है, ये उतरेगी नहीं। वैसे भी बारीक पट्टी हो तभी मैं निकालती हूँ। 6 इंच तीरा लिया है और नीचे को 6.5 इंच लिया है। ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं, इसलिए मैंने 6.5 ही लिए हैं कंधे। और बस्ट है 38 इंच, चौथा भाग 9.5, 2 इंच का सीधा निशान, 7.5 पर कमर का और 15 पर हिप का। कमर है इनकी 31 इंच, चौथा भाग हो गया 7.25 इंच पर। तो हिप है इनकी 38 इंच, चौथा भाग हो गया 9.5। और बस्ट थी 36 इंच थी, मैंने चौथा भाग 9 इंच ही लगाया था। सॉरी, मुझे याद नहीं था। 36, 31 और 38 है इनका नाप। अब लेंथ लेनी है। लेंथ मुझे 40 इंच चाहिए। 40 इंच थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो मैं बाद में उधेड़ कर पट्टी दोबारा से सेट करके लगाऊंगी। एक बार मैं कट कर लेती हूँ। तो 9.5 इंच घेरा लिया है हिप के बराबर, जहाँ से 1.5 इंच लिया है। कमर के पास 2 इंच और बस्ट के पास भी 2 इंच, और इनको आपस में मिला लेना है सभी निशानों को। तो इतना हैवी साइज़ नहीं है, स्लिम ट्रिम ही है। जैसे बस्ट इनकी है 36 इंच, चौथा भाग 9 इंच लिया था, जहाँ से 2 इंच और 1 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दूंगी। ये देखें। तो अब इसको हमने कट कर देना है। तो जो नेक के ऊपर पट्टी थी ना, वो बिल्कुल सेंटर से पकड़कर फ़ोल्ड करना होता है। तो ऐसे कामों में ना थोड़ा देर लग जाती है। अगर सिंपल कपड़ा हो तो आसानी से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो जब एम्ब्रॉयडरी वाले सूट आ जाए ना, ऐसे नेक के ऊपर पट्टी हो तो बिल्कुल सेंटर में लेकर आनी होती है। तो ये फ्रंट का पल्ला हमने कट कर लिया। अब बैक साइड का पल्ला कट करेंगे। ऊपर से ऊंचा नीचा था, उसे मैंने सेट कर लिया। धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे कपड़े के, क्योंकि कॉटन नहीं है ये। लेकिन उन्होंने लाइनिंग लगवा ली थी। मैंने बोला कि लगवा लो, नहीं तो कपड़ा छिजने लगेगा, तो उन्होंने लगवा ली थी। बैक साइड का पल्ला हमने फ़ोल्ड कर लिया था हिप के अकॉर्डिंग। 9.5 हिप थी, चौथा भाग तो मैंने 10.5 और 11.5, 12 इंच कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। तो अब इसे अच्छे से सेट कर लेना है फ्रंट के पल्ले को ऊपर। बिल्कुल सेम वैसे ही हमने बैक साइड का पल्ला भी कट करना है। जिस साइड में बैठी हूँ कन्नी को कन्नी बिल्कुल अच्छे से मिला देनी है, ना ज़्यादा पीछे को जाए ना आगे को, मतलब बिल्कुल कोने को कोने से मिलाकर सेट कर लेना है। तो फ्रंट का पल्ला लंबा हो रहा है, बैक साइड का थोड़ा छोटा रह गया है, इसलिए ना ये लेंथ ज़्यादा ही है सूट की। तो फिर बैक साइड के ऊपर मैंने कपड़ा लगाकर फ़ोल्ड करके फिर घेरा फ़ोल्ड किया था, क्योंकि बैक साइड के पल्ले की लंबाई पूरी नहीं आ रही थी। तो अब बिल्कुल हमने सेम वैसे ही फ्रंट के अकॉर्डिंग ही कट कर देना है। फ्रंट के ऊपर मार्किंग की थी, बैक साइड के ऊपर कोई मार्किंग नहीं की, बस वैसे ही पल्ला सेम कट कर दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा धागे वागे निकल रहे हैं इस कपड़े के, अजीब सा ही कपड़ा है। तो लाइनिंग लगाने से थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अगर नहीं लगवाते तो फिर ऐसे ही खिंचने लगना था। सिल्क सा कपड़ा है, सिल्क जैसे होता है। बैक साइड का नेक कट करेंगे। 4 इंच है, 2.5 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा बॉक्स बनाऊंगी मैं। छोटे नेक ही मांगे थे उन्होंने। ज़्यादातर ना छोटे नेक ही मांगते हैं। कोई मतलब जैसे 100 में से 10% आते हैं लोग जो बोलते हैं कि डीप नेक, नहीं तो आजकल ना छोटे नेक ही मांगते हैं सभी लोग। ये 4 इंच का नेक कट कर दिया है। अब फ्रंट के पल्ले के ऊपर ना आगे वाली गुलाई भी डालेंगे और फिटिंग भी पक्की कर लेंगे। अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं ये फ्रंट वाली जो 1 इंच की काट थी ना, इसे कट कर दूंगी। तो फिटिंग के मार्किंग हमने पक्की करनी है, इसलिए थोड़ा सा डार्क कर लूँगी, फिर आसानी से दूसरी साइड पर आ जाएगी। और ये देखिए, बिल्कुल मैं ना गुलाई सी डालती हूँ कमर के पास और बस्ट के पास भी। बिल्कुल तिरछा कोने की तरह नहीं फिटिंग लगानी। तो बड़े ध्यान के साथ चौक को अच्छे से कर लेना है गुलाई में। तो ये हमारी फिटिंग लग गई है। तो ये प्लेट नहीं मांगते। ये 2 बहनों के सूट थे मेरे पास, मम्मी है इनकी, उनका भी है। तो ये कोई भी प्लेट नहीं डलवाता, कई लोग नहीं डलवाते हैं। तो प्लेट से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है, लेकिन कई लोगों को ना पसंद नहीं इनको। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया। तो देखें, सलवार बिल्कुल ही ना इसके अपोजिट है, ब्लैक कलर की है, प्लेन। तो अगर ऐसे डब्बी वाली चेक वाली होती तो ज़्यादा सुंदर नहीं लगती। बिल्कुल उन्होंने ये सिंपल कपड़ा ब्लैक कलर का दिया है। अब बाजू कट करेंगे। और ये बैक साइड के पल्ले के ऊपर से कपड़ा निकला है, यहाँ से बाजू आसानी से निकल जाएगी हमारी। तो बाजू के लिए कपड़े को फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड कर रही हूँ, फिर 4 फोल्ड करूँगी। बाजू है इनकी 14 इंच चाहिए थी इनको। ऐसे ही 14 बोल जाते हैं कोने के ऊपर नाप रख कर, लेकिन मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ही रखती हूँ। 15 के हिसाब से रखूँगी। और ये 17 इंच कपड़ा ले लिया है मैंने।
अगर ज़्यादा कम होगी ना कोने के ऊपर अड़ेगी, फिर जब बाजू को हम फोल्ड करते हैं फिर भी आकर बोलेंगे। और गुलाई आसानी से आ रही थी। 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो मोरी मैंने खुली रखी है। उन्होंने ना 7.5-8 इंच मोरी मांगी है। जैसे ना बहुत ज़्यादा आजकल बोलते हैं कि बाजू की मोरी खुली रखना, जैसे पाकिस्तानी सूट होते हैं ना वो खुले खुले लूज़ लूज़ डालते हैं, वैसे मांगते हैं। तो अजीब सा है ना, ये पाकिस्तानी कल्चर मांगते हैं इंडिया के लोग, और इंडियन जो पाकिस्तानी होंगे वो सोचते होंगे इंडियन कैसे सूट डालते हैं, हम भी वैसे डालें। तो ऐसे ही लड़ाई करके अलग हो गए, नहीं तो एक दूसरे का कल्चर सीखते, अच्छी बात थी अगर ना ये बॉर्डर बनते तो। अब पैंट कट करनी है। ये ब्लैक कलर का कपड़ा, सबसे पहले मैंने गुलाई डाल दी है आगे की तरफ। अब 1 इंच ऊपर को निकाल कर सभी मार्किंग करेंगे। पहले हमने लगाना है 11 इंच पर निशान, ये आसन का निशान है। पैंट की लेंथ के हिसाब से मैंने 11 इंच ले लिया, वैसे तो स्लिम ट्रिम है। और बस्ट कमर का चौथा भाग था इनका 7.25 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। थाई ली है मैंने 28 इंच, 14 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच अंदर को लेकर 2.5 इंच के साथ मिला लिया है। अब ये थाई का सेंटर कर लिया है 7 इंच, 14 का 7 इंच, और यहाँ पर प्लेट की मार्किंग कर ली है सेंटर में। 1 इंच ऊपर निकाल कर ही हमने लेंथ लगानी है। 38 इंच है इनकी लेंथ, 38 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर 2.5 इंच फोल्ड के लिए लगा लूँगी मैं। तो ऊपर मैंने थाई का सेंटर किया था, 7 इंच आया था, उसी के सामने मैंने प्लेट की मार्किंग कर ली है। पोंचा मैंने 3.5 इंच लिया है दोनों साइड पर। वैसे उनको रेडी 6 इंच चाहिए, लेकिन 7 के हिसाब से लूँगी मैं, क्योंकि फिर बाद में ना लूज़ करना पड़े तो फिर कपड़ा नहीं अंदर बचता अगर पूरा पूरा ले लें तो। अब मैं आधा इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया करूँगी हमेशा ही, क्योंकि ना लोग पहले तो बोल देते हैं फिटिंग वाला चाहिए, बाद में आकर बोलते हैं थोड़ा खुला नहीं हो सकता, तो कपड़ा नहीं बचता अंदर। अब मैं ना जो नाप देकर जाएंगे उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया करूँगी। जहाँ पर मार्किंग है वहाँ पर हमने कटिंग कर देना है सेम वैसे ही। ये बाहर वाली है जो कटिंग, इसे कर देंगे। तो ये 2 इंच हम पीछे को लेते हैं। जब थाई का नाप होता है ना, पूरा पूरा लिया था 14 इंच, टोटल थी 28 इंच, 14 इंच लेकर 2 इंच अंदर को लेकर, तो जो कमर के निशान के पास 2.5 इंच का निशान लगाते हैं ना उसके साथ मिला दिया था। यहाँ पर कट लगा देंगे प्लेट के निशान के पास, और 2 कट नीचे लगा दूँगी मैं। प्लेट के पास कट इसलिए लगाया है, दूसरी साइड पर उसी कट के सामने मैं 4 इंच की मार्किंग करके दूसरी साइड पर भी प्लेट डालूँगी। तो ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है जो बाकी का था। अब इसको हमने बैक साइड के पैंट के पल्ले कट करने हैं सेम वैसे ही। इसको थोड़ा सा नीचे रख कर बिछाना होता है। अगर कोई हैवी साइज़ हो तो 3 इंच लेना है, नॉर्मल हो 2.5 इंच लेना है। तो ये थोड़ा पतली है, इसका 2 इंच ही लूँगी मैं। ये देखिए ऐसे मार्किंग करनी है, जहाँ से आसन ख़त्म होती है ना वहाँ पर मैंने मार्किंग की है ऊपर को और सामने भी। यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल देनी है। यहाँ से सीधा लेकर ऊपर को भी 2 इंच लूँगी, यहाँ से भी 2 इंच, 2-2 इंच की ही मार्किंग करनी है सभी तरफ से। तो यहाँ से इनको मिला दूँगी शेप पट्टी के साथ। तो अब ऊपर से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से बैक साइड की आसन जो होती है ना वो बड़ी होती है। ये देखें 2 इंच का निशान लगाकर अब इसे हमने कट कर देना है। तो ये पैंट के बैक साइड के पल्ले हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें, कोशिश करूँगी बताने की। तो अब मेरा ना वीडियो डालने का दिल भी नहीं करता, व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, तो इसलिए ना मैं डालती नहीं, एक दिन छोड़कर ही डालने लगी हूँ। फिर मैं बस टाइम पास सा, अगर अच्छे व्यूज़ आए तो फिर तो बंदे का मन करता है ना कि रोज़ डालूँ वीडियो, तो इसलिए ना मैं डालती ही नहीं। मुझे नहीं लगता ये चैनल चलेगा, बस ऐसे ही टाइम पास होता रहता है। ये पैंट के बैक साइड के पल्ले भी कट हो गए हैं। बहुत ही कम लोग सलवार सिलवाते हैं, ज़्यादातर पैंट ही होती है। वैसे आज मैंने 3 सूट कट किए हैं, उनमें से 1 पैंट थी, 2 सलवार सूट थे। कटिंग ही की है, सिलाई नहीं की, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिल ही नहीं करता कपड़े सिलने के लिए। अब पॉकेट कट करेंगे, पॉकेट ही रह गई है सूट की। तो ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से ही कट करेंगे। 13.5 इंच लेंथ लेनी है हमने, 7.5 इंच चौड़ाई लेनी है पॉकेट की। आप अपने हिसाब से ना, मतलब अगर कोई स्लिम ट्रिम हो तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ से 5.5 इंच निशान लगाकर थोड़ा सा तिरछा लगाना है और नीचे से गुलाई डालनी है। बिल्कुल एंड से गुलाई डालनी थी, मुझे ना ये मार्किंग के हिसाब से कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैं एंड पर ही डालूँगी गुलाई।
ये पहले से ही मार्किंग हो रखी थी ना, मुझे लगा कि यहाँ तक ही 13.5 इंच आ रहा है। यहाँ से गोलाई डाल देनी है। तो अब ना 2 निशान लगाने हैं, एक ऊपर से 2 इंच छोड़कर सीधी साइड पर, एक 2 इंच पर और एक 8 इंच पर। ये हाथ डालने के लिए जगह बन जाएगी और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।